अक्सर लोगों को आपने ये कंप्लेन करते हुए सुना होगा कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि लोग मुझसे बहुत ज़्यादा हसद करते हैं। आम तौर पे जब हम ये बात करते हैं तो हमारा प्रोग्राम काफ़ी प्रीची हो जाता है। हम ये कहने लगते हैं नहीं हसद मत करें, बुरी बात होती है, इससे फ़लाना ढिमाका। लेकिन लेट्स एक्चुअली ब्रेक इट डाउन कि अगर फ़ितरी तौर पे आपको कभी ना कभी एहसास कमतरी हो रहा है, किसी की कोई चीज़ देख के ये दिल चाह रहा है कि इसके पास ना हो, ये मेरे पास आ जाए, या सिर्फ देख कर एक आह भी दिल से निकल रही है, तो वेयर इज़ इट कमिंग फ्रॉम एंड हाउ शुड यू एड्रेस इट। और फिर दूसरी साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट कि अगर आपको लगता है कि आप ये फीलिंग्स दूसरों में इन्वोक करते हैं तो इसकी क्या वजह है एंड हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। क्योंकि अगर हम कल्चरली भी देखें, रिलीजियसली देखें, हम ये जानते हैं कि हसद से लोगों का नुकसान होता है। यानी कहा जाता है कि ये एक इंसान की मौत तक भी उसको ले जाता है, यानी कब्र तक भी आपको ले जाता है। तो क्या वो चीज़ें हैं जो हम अनकॉन्शियसली कर रहे हैं जिसकी वजह से हो सकता है हम ज़्यादा हासिदों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हों, जैसे अपनी नेमतों की या अल्लाह ताला ने जो भी ब्लेसिंग्स आपको दी हैं उसके बारे में ज़्यादा बात करना, जिस अंदाज़ में हम बात कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पे उसको बहुत ज़्यादा लगाना, क्या वो नज़र हसद जलन का बायस बनती है। लेट्स टॉक अबाउट दैट और हम इसको वेरियस एंगल से लेके चलेंगे। वेरी इंटरेस्टिंगली, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एनर्जी हीलर हैं, रेकी हीलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सायरा असफ़र। शी विल ऑल्सो गाइड यू कि आपको कब महसूस होने लगेगा, क्या वो फीलिंग्स होती हैं जब आपको ये एहसास हो कि दूसरों की तरफ से आप इस तरह की नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सायरा फॉर स्टेइंग बैक फॉर दिस। इसके अलावा जी हमारे साथ मौजूद हैं सना नूर, हुज़ अ फ़ैशन डिज़ाइनर। हर ख़ातून का, हर मर्द का ख्याल होता है कि उसको खुश लिबास लगना चाहिए, लेकिन कभी कभार हम कहते हैं कि भाई बड़े चाव से कोई चीज़ बनवाई थी, जैसे ही उसको पहनी उसके बाद मुश्किलात आ गई। हाउ एंड वाई डू वी अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ नेगेटिविटी फ्राम पीपल, वहाँ पे मियाना रवि कैसे इख्तियार करें, इस पर बात करेंगे। साइकोलॉजिकली व्हाट इट डज़ टू यू, अगर आप जेलसी की फीलिंग्स को हार्बर कर रहे हैं या दूसरे की तरफ से ऐसी फीलिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आप पे किस किस्म का नफ्सियाती दबाव डालती है, आपके मेंटल हेल्थ के साथ क्या रोल प्ले करती है, इस पे बात करेंगी। शी इज़ अ लाइफ कोच एंड ऑल्सो अ हिप्नोथेरेपिस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं हिना सुहेल। थैंक यू सो मच हिना फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, डॉक्टर अली अजमल भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। अली, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस और जेलसी जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। आज मंडे का दिन है, शुरुआत हमने इसी से की। सबसे पहले सना, बहुत चाव से किसी ने आपसे कोई कपड़े बनवाए, किसी ख़ास दिन के लिए बनवाए, आपको फ़ील होता है कभी कभार, कहते हैं ना ओ डिज़ाइन बिगड़ गया, नज़र लग गई होगी इसको, या फिर जब वो पहन के गई तो उन्होंने ख़ुद ये कहा कि भाई मुझे तो ये सूट रास ही नहीं आया, ऐसे कभी कोई एक्सपीरियंस किया है? जी सिद्रा, ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है हमारे साथ कि हम लोग बहुत दिल से कुछ सोचते हैं कि हम इसके लिए ये चीज़ डिज़ाइन करेंगे। हाँ। और पूरी पूरी फैमिलीज़ जब एक साथ आ रही होती हैं, उसके अंदर अगर 8-8 9-9 लड़कियां हैं जिनके हम कपड़े बना रहे हैं, तो उसमें से एक ही का कपड़ा बिगड़ जाता है। और जब वो 7-8 के बीच में जब एक को बताया जाए कि यार ये चीज़ आपके लिए बनाई गई है, और उसको वो चीज़ पसंद होते हुए भी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो वो चीज़ बहुत बुरी हो जाती है उसके लिए भी, और जो बनाने वाला है जिसकी मेहनत है उसके लिए भी। तो चीज़ें वही होती हैं जो उसने पसंद की होती हैं, जो हम दे रहे होते हैं, लेकिन जो नेगेटिविटी है वो उसकी देखने की होती है। और वही बात है कि आपके सराउंडिंग्स अच्छा, जो कभी हैं वो ऐसा बहुत। हुआ है कि आपके बज़ाहिर ऐसे रिश्ते जो आपके खैर ख्वाह हैं, जैसे अक्सर लड़कियों को बड़ा एक अपनी नंद के साथ एक थोड़ा सा टिफ ऑफ होता है या सास के साथ होता है, अब शादी की शॉपिंग में तो सारे साथ जाते हैं, कभी आपने वहाँ पे कोई जेलसी फैक्टर या नेगेटिविटी को नोटिस किया? बहुत। बहुत होता आप है। यकीन करें कि हमारे पास जब पूरी फैमिली आ रही होती है ना, तो वो यही हो रहा होता है कि 2 मिनट ज़रा बात सुन लीजिए। जब आप साइट पे जाओगे तो यार देखें, जो आपने मुझे दिखाया ना, प्लीज़ कोशिश कीजिएगा वो पीस यहाँ पे नहीं निकालिएगा। मतलब हम ओह। लोगों को वो पीसेस भी पहले से हम लोगों को आगे पीछे करने पड़ते हैं, बिकॉज़ वो मैं देख चुकी हूँ तो मेरी हाँ, भाभी ना देखें, मेरी भाभी देख चुकी है तो मेरी मदर इन लॉ को ना पता जो चले। असली जोड़ा है वो मत दिखाइएगा। एग्जैक्टली आप सब दिखा दीजिएगा, जो वो मेरा वाला था ना वो प्लीज आप पीछे रखवा दीजिएगा स्टोर वाओ। में। तो यस, ये होता है, ये बहुत अच्छा, ये बड़ा नेचुरल सी चीज़ इंटरेस्टिंग है। है। अली, ये मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी, ये सिर्फ ख़वातीन का ख़ासा है या मर्दों में भी ऐसी जेलसी होती है, और वो भी जो ना चीज़ों को छुपाते हैं या इस तरह के चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे आप अली? जी, बिल्कुल, मर्दों में भी ऐसी जेलसी ज़रूर होती है, लेकिन वो उसके थोड़ा-सा डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, हाँ। या ये कह लें कि वो ड्रेसेस के मामले में इतना नहीं होते, वो कुछ हाँ। दूसरे मामलात में उनकी जो है वो जेलसी रिफ्लेक्ट करती है। सही। देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो हसद या जेलसी है, ये मर्द औरत से ज़्यादा किसी इंसान में होती है। हम्म। इट्स जस्ट लाइक इंसान के मुख्तलिफ किस्म के जज़्बात हैं, कोई खुशी, गमी, मोहब्बत, नफ़रत, इसी तरह से हसद भी इंसान का एक जज़्बा है, एक सेंटीमेंट है। अब हम्म। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी डायनामिक्स ऐसे होते हैं कि वो हसद को ज़्यादा महसूस करते हैं।
आमतौर पे हसद करने वाली कोई बात नहीं होती, जिस पे दुनिया के ज़्यादातर लोग जिस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग उस पे भी हसद करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की पर्सनैलिटी में इतने पॉज़िटिव इमोशंस होते हैं कि वो आम तौर पे जिस पे ज़्यादातर लोग हसद करते हैं, वो नहीं करते हसद। तो वी नीड टू अच्छा, अंडरस्टैंड कि एक एक हसद का छोटा-सा, ताल्लुक जी बिल्कुल, एक छोटा-सा सवाल होगा अली, जैसे हम नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट में रहते हैं ना, क्या हम फितरी तौर पे कुछ लोग जेलस होते हैं, या फिर माहौल, आदात, अपने इर्द-गिर्द का जो आपके फैमिलीज़ का रवैया है, इसकी वजह से किसी बच्चे के अंदर, किसी इंडिविजुअल के अंदर जेलसी इंस्टिल हो जाती है? आपने क्या महसूस किया है? देखिए इसमें दोनों तरह से होता है। ये एपिजेनेटिक्स इसमें हमें कहना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो आप देखिए कि जो भी हम इमोशंस फ़ील करते हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। जैसे कुछ लोग हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं, कुछ लोगों में ज़्यादा ज़रा गुस्से वाले होते हैं या शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। इसी तरह से कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें ये जो इट्स जस्ट अ सेंटिमेंट, ये ह्यूमन सेंटिमेंट है, जज़्बा है। कुछ लोगों में हसद का जज़्बा ज़्यादा होता है। चलें, ठीक है। आम तौर पे ये अली सवाल जो है ना, अब मैं हमारे साथ सायरा मौजूद है, उनके पास भी लेके जाते हैं। सायरा जी, इज़ इट सम ऑफ द स्टार्स, चलें इसको ज़ोडिएक से समझने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ ज़ोडिएक्स की प्रोपेंसिटी होती है, यानी दे आर जस्ट प्री डिस्पोज्ड टू बीइंग मोर जेलस, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल नेचर, बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। स्टार्स के होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन ये जेलसी जो ऐसी चीज़ है ना, वो किसी में भी हो सकती है। किसी में भी हो सकती है। और इसके बढ़ने की वजह क्या है? या अगर आप महसूस कर रहे हो कि ये नेगेटिविटी आपके अंदर है, आप किसी भी चीज़ को देखकर एक डिस्कम्फर्ट में आ जाते हैं, एंड यू वांट दैट थिंग, तो इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए? सिद्रा जी, ये उनका वो ज़्यादा ऐसा फील करते हैं जिनको पता होता है कि ये चीज़ मुझे नहीं मिल सकती। अच्छा, मुझे लगता है कि वो लोग ज़्यादा जेलस होते हैं जिनको पता होता है कि मैं ये मेहनत करूँगा मिल जाएगी, मेरी लक ऐसी है मुझे मिल जाएगी, तो दे आर नॉट वेरी प्रॉब्लमेटिक इन दिस। लेकिन जिनको अंदर पता होता है ना, ये मेरे पास नहीं है, ये मुझे नहीं मिल सकता, या उनके पास मौजूद नहीं है, वो बहुत जेलस होते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, जेलसी के साथ एक जो फैक्टर है वो होपलेसनेस है, यानी एक तरह से मुझे ये होप ही नहीं है कि ये मुझे चीज़ मिल सकती है, तभी मुझे अगले बंदे से पे गुस्सा आ रहा है कि इसके पास वो क्यों है जो मुझे चाहिए, इतने आराम से क्यों इतना है? आराम से क्यों है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि एनवी एंड जेलसी आर वेरी डिफरेंट। एनवी को बस होता है कि जी देख के रश कर रहा हूँ, मुझे भी ये चीज़ चाहिए, लेकिन जेलसी इज़ व्हेन यू वांट द अदर पर्सन टू सफ़र, व्हेन यू वांट टू स्नैच इट फ्रॉम हिम। क्या आप भी यही डिस्टिंक्शन करती हैं, है ना? इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। एनवी इज़ कि आपने किसी चीज़ को पसंद किया और आपने उसकी, आपके पास वो हिम्मत है, वो जज्बा है कि उसको आप हासिल कर लें, ठीक है। और जेलेसी में वो हिम्मत और जज्बा हासिल करने का तो नहीं होता, लेकिन इट्स डिफरेंट इस तरह से कि जो दूसरे के पास है तो उसके पास भी नहीं होनी चाहिए, नुकसान हो जाए, बस नुकसान हो जाए। हाँ, तो अपना फ़ायदा नहीं होगा लेकिन दूसरे का भी नुकसान हो जाए। और अगर कोई आपको आके, आपका क्लाइंट कहे कि आई एम फीलिंग कि मेरे इर्द गिर्द सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, मुझे ये खौफ आता है, हाउ डू यू ट्रीट देम? आप उनको क्या रेमेडी देती हैं? सो हम लोग सबसे पहले तो इस बात पर उनका फोकस क्रिएट करते हैं कि आपके अपने अंदर जो जो सलाहियतें हैं उनके ऊपर फोकस ज़्यादा करें। इसके अलावा अपनी जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं उनका शुक्र अदा करना वो बहुत ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ फिर थोड़ी सी रिफ्रेमिंग करते हैं कि कोई चीज़ अगर नहीं है तो उसका कोई नुकसान होगा इस वजह से नहीं है, और कोई चीज़ अगर है तो उसका कोई फ़ायदा है, यकीनन उसका ना होना आपके लिए बहुत बेहतर है। तो ये रिफ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, जाने अनजाने या अगर आप उसको कई दफ़ा एक लिबादा भी पहनाते हैं ना, उसके ऊपर उसको मास्क करते हैं कह के कि यार ये तो मैं किसी की अच्छाई में कह रहा हूँ, लेकिन दरअसल आपके अल्फाज की वजह से दूसरे के दिल के अंदर एक एहसास कमतरी पैदा हो सकता है, उसकी वजह से उसके अंदर जेलसी के बीज डाले जा सकते हैं। हम ये बात ऑफलाइन कर रहे थे और सना ने बड़ी अच्छी यहाँ पे मिसाल दी, सना, कि पूरी फैमिली जब आती है तो इवन पेरेंट्स दमसेल्व्स आर टेलिंग यू कि फ़लाना रंग मेरी इस बेटी को ना देना, इसकी रंगत पे नहीं खिलता। बिल्कुल ऐसे यानी मैं सोचती हूँ कि क्या स्टेट ऑफ माइंड होता होगा उस बच्ची का जो ये सुनने के बाद वहाँ पे बैठी है चार के बीच। देखिए, आप जब किसी डिज़ाइनर स्टूडियो में जाते हैं ना, तो सबसे पहले आप अकेले नहीं जाते हो, वहाँ पे उनकी भी एक टीम पहले से मौजूद होती है, और फिर जिनको आप लेकर जा रहे हो तो आपके साथ भी 2 3 4 मेंबर्स होते ही हैं फैमिली के।
आपको आने के साथ ही ये बताया जाए कि यार मेरी ये 4 बेटियां हैं, उन 4 बेटियों में से 3 क्यों तो आप जो भी दिखा दो अच्छा ही लगेगा, बट ये वाली जो बेटी है ना इसको ये मत दिखाइएगा, इसके ऊपर ये कलर नहीं सूट करता। आप अपनी बेटी को पहले से ये बात क्यों बार बार बावर करा रहे हो कि यार ये चीज़ तुम्हारे लिए है ही नहीं, या तुम कमतर हो इनसे। एग्जैक्टली हर चीज़, हर कलर, हर बंदी के लिए अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं उसके लिए बनाया ही है। आप उसको अंदर एक्सेप्ट करने के लिए ताकत तो दो। आप खुद पहले से अपनी बच्ची को बता रहे हो कि यार ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, ये कलर तो तुम नहीं पहनना, पिंक मत पहनना, वाइट मत पहनना। अच्छा, सबसे ज़्यादा तकलीफ भी तभी होता है, हम इस सेगमेंट में ये बात करना चाहते हैं जो आपके करीबी हो, जो आपका बेहतरीन दोस्त हो, बहन हो, भाई हो, या इवन पार्टनर हो, है ना। क्या ये पॉसिबल है कि पार्टनर्स के बीच में, जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि अब तो दोनों मियाँ बीवी वर्किंग वुमेन है, किसी को तरक्की ज़्यादा मिल रही है, किसी की सैलरी बढ़ गई है, किसी के लिए प्रोफेशनली करियर वाइज बड़े ज़बरदस्त मौके हो रहे हैं, तो क्या पार्टनर्स एक दूसरे से जेलस हो सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है, और ऐसा बहुत रिलेशनशिप्स के इश्यूज में बहुत ज़्यादा होता है ऐसा। कि अगर लेडीज़ स्पेशली जब किसी जॉब पे आती हैं तो वो कंपटीशन में भी आ जाती हैं अपने पार्टनर के साथ कि आई शुड बी बेटर देन देम। और ख़ास तौर पे अगर एक ही प्रोफेशन हो, अलग अलग भी प्रोफेशन हो, कभी कभी होता है कि हस्बैंड्स थोड़ा सा स्पेशली थोड़ा सा मीडिया प्रेजेंस ज़रा ज़्यादा होती है ख़वातीन की, तो स्लाइटली हस्बैंड आई वोंट से जेलस बट इनसिक्योरिटीज़ शायद आ जाती हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अली की तरफ लेके चलते हैं। अली, पार्टनर्स के बीच में जेलसी किस तरह की होती है और जेलसी की वजह क्या बनती है? एक पार्टनर का बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाना, लाइमलाइट में आ जाना, उसको बहुत जगह से वैलिडेशन मिलना, या उसका उसकी अर्निंग पावर बढ़ जाना, क्या ये चीज़ें जेलसी का बायस बनती हैं? जी बिल्कुल बनती हैं, और ये फिर इसमें कल्चरल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आम तौर पे हमारे कल्चर्स में मेल्स को ये जेलसी होती है कि अगर उनका जो फीमेल पार्टनर है वो अगर ज़्यादा अर्निंग शुरू हो जाए, या जैसे भी आपने बताया कि ज़्यादा मशहूर वगैरह हो जाए, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो होती हैं। लेकिन ना एक चीज़ देखें, वी नीड टू अंडरस्टैंड अ सर्टेन थिंग कि एक इंसान है, कोई भी इंसान दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे हम हमारे अंदर कमियां कोताहियां होती हैं, इसी तरह हर शख्स के अंदर नेगेटिव सेंटीमेंट्स भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। अगर हम ये कंपटीशन की या हसद और जेलसी की बात करें, तो अगर किसी में ये सेंटीमेंट है, तो जब तक तो ये सेंटीमेंट नेचुरली उसके अंदर उभर रहा है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अब देखना ये है कि वो उसका एक्सप्रेस किस तरह से करता है। अगर जेलसी में या इंफीरियरिटी फीलिंग में आप ये बड़ा अच्छे सेंटीमेंट्स हो सकते हैं, अगर ये आपको नुकसान ना पहुंचाए और आप इसको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बिल्कुल, जैसे बचपन में हमें कहा जाता था ना कि अगर किसी जो क्लास में बच्चा फर्स्ट आता है उससे आपको जेलसी फील हो रही है, सो यू शुड यूज़ दैट एनर्जी टू स्टडी हार्डर, टू बिकम बेटर, ताकि आप अपने आप को ज़्यादा, यानी वो एक तरह से आप उसको एक हेल्दी कंपटीशन की तरह लें। लेकिन सायरा जी, वो व्हाट आई वांट टू ब्रिंग टू यू इज़ कि मुझे बताएं कि ट्रस्ट और जेलसी का आपस में क्या रिश्ता है। जैसे एक खातून का इस बारे में जेलस होना बड़ा फितरी समझा जाता है कि अगर उसके पार्टनर को, उसके हस्बैंड को अपोजिट जेंडर से, दूसरी ख़वातीन से अटेंशन में, लेकिन कब ये जेलसी उनके आपस के ट्रस्ट को डैमेज करने लगती है, वो क्या तरीका होता है? बात आपने जो ये की है वो मैं डॉक्टर साहब से एग्री करूँगी कि बेसिकली आपके रिएक्शंस मैच कर रहे होते हैं। अगर आपके हस्बैंड को ज़्यादा अटेंशन मिल रही है तो आप इनसिक्योर हैं अगर अंदर से कि शायद कोई और लड़की उनको ज़्यादा अच्छी लग जाएगी, या आपको पता है कि कहीं मेरे हस्बैंड के अंदर भी कुछ चांसेस हैं फिसलने के, आप इनसिक्योर हो जाएंगी कि ये तो अब कर ही रहे हैं। तो इसके अंदर आपने ये करना होगा कि आप अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करें। आप ये समझें कि मेरी एक अपनी वैल्यू है। अगर मेरा हस्बैंड ये डिसाइड करता है, मेरा पार्टनर ये डिसाइड करता है जी वो बेहतर है, तो ये उनका ओपिनियन है, दैट डज नॉट मेक इट अ फैक्ट। तो अगर मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंट होंगी, मैं अपने ऊपर वर्क करूंगी, तो अपने हस्बैंड से अलग भी अपनी आइडेंटिटी होगी मेरी। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग ऑफलाइन डिस्कस कर रहे थे कि जैसे हज़रत अली का कॉल है, बोलो ताकि पहचाने जाओ। हम में से कई लोगों को ये गुमान होता है कि भाई हम तो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारा जहन बहुत खुला है, हम तो किसी से कभी जेलस नहीं होते। लेकिन अगर हम अपने अल्फाज की तरफ थोड़ी सी यानी गौर से देखें, जिस किस्म का हम ताना, सार्कास्टिक रिमार्क या तंज किसी पे करते हैं, ये हमारे दिल के अहवाल को बड़ा क्लियरली बयान करता है। सायरा जी, जैसे अक्सर हम किसी को कहें कि वो अपने आप को बड़ा खूबसूरत समझती है, वो अपने आप को बड़ी चीज़, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जेलसी मौजूद है, राइट? तो हम उसको टैकल कैसे करें?
जब भी आपके जहन में कोई ख्याल आता है तो ये थोड़ा सा आप अपने को ट्रेन कर लें कि एक सेकंड सोचें और फिर बोलें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करें तो जो अंदर है वो आप एक्सप्रेस करें, वो अच्छा है या बुरा है। तो अगर आपका किसी के बारे में कोई ओपिनियन है तो आप ये समझ लें कि ये ओपिनियन आपका अपना ओपिनियन है और ये आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप अगर किसी को बुरा कह रहे हैं दैट मीन्स कि आप उसकी वो बुराई पे फोकस कर रहे हैं, ये आपकी आदत है। लेकिन कभी कभार हमारे इख्तियार में नहीं होती ना चीज़ें, यानी अगर कोई इंसान मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता है सना, और वो देख रहा है कि दूसरी उसकी फ्रेंड के पास बहुत सारे पैसे हैं, बड़े ज़बरदस्त कपड़े हैं, ज्वेलरी उसकी बहुत अच्छी है, तो आपके अंदर ये फीलिंग्स इवोक हो रही हैं। तो क्या हमें जब भी हम अपनी किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, हमारे किसी भी एक्ट से अनजाने किसी की दिल आज़ारी ना हो या उसके अंदर हसद ना आए। जैसे हमें अगर हम दीनी एतबार से भी देखें तो कहा जाता है कि अगर आप अपने घर में कुछ पकाएं तो उसको अपने नेबर्स के साथ शेयर करें, और अगर आप नहीं कर सकते तो कहा जाता है फलों के छिलके भी बाहर ना फेंकें कि कहीं दूसरा बंदा उससे जेलस फील ना करे या एहसास कमतरी का शिकार ना हो। हमने ये चीज़ें भी तो छोड़ दी हैं। आपकी इसी बात के ऊपर मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई है। अभी जो आप बात कर रही हो ना, अभी जो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा जो अब मैं सबसे ज़्यादा जो मुसलसल महसूस कर रही हूँ वो यही बात है कि अगर आप लोग 4-5 फ्रेंड्स हो और आप किसी गैदरिंग में एक साथ जा रहे हो ना, तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा अफोर्ड करने वाली बंदी है वो अपनी हर चीज़ को सबसे पहले आपको दिखाएगी। यार देखो मैंने तो इस ब्रांड का ये वाला क्लच लिया हुआ है, मैंने तो जो शूज़ पहने हुए हैं वो इस ब्रांड के हैं। तो जो नहीं अफोर्ड कर सकता ना, उसके लिए वो जो पूरी रात है ना वो गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती है। देन इसके बाद जो पहला स्टेप आता है वो घर पे आने के बाद अपने माँ बाप से नाराज़गी है, अपने भाई बहनों के साथ एक ना होने वाला गुस्सा है जो आपके अंदर था नहीं, लेकिन आप जो बाहर से आए हो वो लेकर आए हो कि यार मेरी दोस्त के पास ये है, मेरी दोस्त सबसे अच्छी दिखती है, मैं क्यों नहीं दिख सकती, मेरे पेरेंट्स क्यों अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जो आपके पास बेहतरीन है ना, आप उस बेहतरीन को भी बुराई देखने लगते हो। अच्छा, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। मैं आपको बताऊँ, वीकेंड पे मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और उनमें से एक ने कहा कि मैं अपने बिजनेस ट्रिप पे बाहर जा रही थी। मेरी बेटी जो कि 11 साल की है, उसने कहा कि आजकल स्टैनले कप्स बहुत ज़्यादा चले हुए हैं और अगर आप उसको देखें तो आप हैरान होंगे। बस वो जी एक फ़ैड है, लेकिन इस ब्रांड का कप आपको 16 से 20 हज़ार के बीच में मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन यू हैव। तो बच्ची ने बड़ी उससे ख्वाहिश की कि आप ला के दीजिएगा। माँ ने एक और जो भी ब्रांड था वहाँ से वो कप देखा एंड शी डिड नॉट नो। वो बेचारी मेरी तरह इग्नोरेंट थी कि उसको नहीं पता था कि स्टैनले मग कौन सा है, लेकिन उसकी शेप वगैरह पता थी, वैसे ला के दे दिया। बच्ची को रात को ला के दिया, वो बड़ी खुश हुई और सुबह वो अपने स्कूल लेके उसको गई। स्कूल में बाकी बच्चों ने उसको ये एहसास दिलाया कि दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल स्टैनले मग। एंड देन यू कुड सी दैट शी केम बैक, शी वॉज क्राइंग। वही मग्गा जो उसको बड़ी खुशी दे रहा था, सडनली है ना इट फेल्ट लाइक कि ये तो मेरे साथ गलत हो गया। तो हम जाने अनजाने जेलसी को इंस्टिल भी कर रहे हैं एक दूसरे के अंदर, भी कर रहे हैं। और हमें हमारी इस न्यूअर जनरेशन में ना एक वैलिडेशन जो है उसका एक बहुत ज़्यादा जुनून सा आ गया है कि हमें वैलिडेशन चाहिए। तो वो अपनी चीज़ों को ज़रा शो ऑफ भी ज़्यादा कर रहे होते हैं और जिनके पास नहीं होता तो उन बच्चों को थोड़ा सा एहसास कमतरी इसकी वजह से ज़रा ज़्यादा आ जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे एज पेरेंट्स हमारी जॉब ज़रूर है कि हम अपने बच्चों को जो प्रोवाइड कर सकते हैं तो हम अपने बच्चों को थोड़ा सा ये तरबियत देना शुरू करें कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि अक्सर डिबेट का हिस्सा रहती है कि अगर आप बड़े बड़े सुपरस्टार्स, सेलिब्रिटीज़ को देखें जिनकी पूरी लाइफ सोशल मीडिया और पब्लिक आई में होती है, तो क्या सायरा जी इनको तकलीफ़ नहीं आती है अगर इनसे इतने सारे लोग जेलस हो रहे हैं? हाउ इज़ इट दैट दे डोंट गेट अफेक्टेड? लेकिन हमारे यहाँ हमें कहा जाता है कि अगर तुमने नया जोड़ा पहन के तुम्हें तस्वीर डाल दी ना तो तुम्हें नज़र लग जाएगी। तो ये क्या हो रहा है? देखिए, दो चीज़ें इसके अंदर फैक्टर्स हैं। एक तो किस्मत में उनकी चीज़ है जो वो कुछ भी करेंगे उनको मिल जाएगी, तो वो यू कांट फाइट दैट। दूसरा ये कि जब कॉन्फिडेंस है, अंदर की एनर्जी आपकी अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट है, आप अपने काम पे फोकस हैं, यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, तो आपकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाती है। फिर आप हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। फिर ये जो नज़र, गुस्सा, जेलसी, ये चीज़ें आपको इतना फ़र्क नहीं डालती। पर्सनल लाइफ में उनके भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये नहीं दे हैव इट इजी। कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो ज़ाहिरी चमक दमक है, तुम्हें नज़र आ रहा है कि वो रोज़ पार्टी कर रहे हैं, बेहतरीन कपड़े पहन रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं,
लेकिन अंदर जेलसी डज इफेक्ट यू, क्या ये आपके ऑरा को कमज़ोर बनाती है? बिल्कुल बनाता है, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है। बाहर आपको ये नज़र आ रहा है, पर्सनल लाइफ में उनके भी इंसान है ना, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ है। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, पैसा होगा बाकी कितनी प्रॉब्लम्स हैं। सो वी आर ऑल वल्नरेबल, हम सबके साथ ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उनका ज़रा चमक दमक ज़्यादा होती है। अच्छा, कुछ टिप्स बताएं जो जनरली हर कोई अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है अगर वो अपने आप को जेलसी से महफूज करना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है। एब्सोल्युटली, आपको ये समझना है कि जो आप सोच रहे हैं और जो आप फील कर रहे हैं वो एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। ओके। तो अगर आप अपनी सोच पॉजिटिव रखें, आप अपनी हर चीज़ के ऊपर अच्छे तरीके से ही फोकस करें इन टर्म्स ऑफ कि मुझे बुराई से बचना है, ये हम सुनते रहते हैं ना बातें, दे एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। फिर आपकी एनर्जी फील जो क्रिएट हो रही होती है पॉजिटिव हो रही होती है, आप हायर हो जाते हैं। आप साउंड हीलिंग देख सकते हैं, साउंड इफ़ेक्ट्स। आप रिलीजियस हैं तो आप कोई दुआएं पढ़ सकते हैं। ये सारी फ्रीक्वेंसी चेंज करने के तरीके होते हैं हमारे। इवन समथिंग एज सिंपल एज जस्ट इमेजिनिंग कि आपके अराउंड एक वाइट एनर्जी की बॉल है और आप प्रोटेक्टेड हैं, और अगर कोई दूसरा बंदा आपके ख़िलाफ़ कोई नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, वो आपको उस बॉल के थ्रू एंटर नहीं लगेगी आपको। अच्छा, कई लोग इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हैं, जैसे रुकिया पढ़ा जाता है, इसके अलावा नज़र के लिए आपने हो सकता है कोई धागा या तावीज़ पहना हो, कि कोई दुआ आप अपने साथ रखते हो, किसी दुआ का विर्द ज़्यादा करते हो, कोई एमुलेट या कोई स्टोन आपको लगता हो कि आपका प्रोटेक्टिव है। ये तमाम चीज़ें आपको एंकर करती हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, एनर्जेटिकली एनर्जी हीलिंग वाइज हम कह रहे थे कि आप दुआएँ पढ़ सकते हैं, आप अपने आप को महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ साउंड हीलिंग, एनर्जी हीलिंग टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर अली के पास जाते हैं कि क्या अगर किसी के बारे में ये इस्टेब्लिश हो जाए कि उसकी नेचर में ये नेगेटिव असर मौजूद है कि वो जेलस हो जाता है या हो जाती है, तो क्या ऐसे लोग अपने आप को तब्दील कर सकते हैं या नहीं, और अगर करना चाहें तो क्या थेरेपी उनके लिए काम करती है, और थेरेपी काम करती है तो कैसे करती है? जी डॉक्टर अली, अगर कोई शख्स अपने अंदर जेलसी महसूस कर रहा हो तो उसको क्या करना चाहिए और आप क्या मशवरा देते हैं? देखिए, जहाँ तक जेलसी महसूस करने का ताल्लुक है, या इवन के कोई और चीज़ इंफीरियॉरिटी फीलिंग्स वगैरह, तो इंसान अपने मुख्तलिफ अदवार में ऐसी चीज़ें महसूस करता है। दुनिया के सारे इंसान ही करते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर ये हद से ज़्यादा हो जाए और इतनी आप में नेगेटिव जज़्बात कुछ जेलसी के या हसद के हों कि जो आपको खुद को तंग करने लगे, आपका खुद का ज़हनी सुकून ख़राब हो और आप दूसरों का बुरा ही चाहने लगे, तो फिर हम कहते हैं कि अब इसमें हमें किसी किस्म की इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अब जहाँ तक आपने बात की कि किस तरह से इसको हमने ठीक करना है, किस तरह से इंटरवेंशन करनी चाहिए, तो कुछ तो जो जेलसी है वो क्रॉनिक है। कुछ लोगों में एक पर्सनैलिटी फैक्टर है, उसकी वजह से इनमें एक क्रॉनिक जेलसी होती है। ऑब्वियसली उसमें तो मुख्तलिफ किस्म की थेरेपीज़ हैं कि उनकी क्या क्लिनिकल कंडीशन है, उस जो वो क्लिनिकल कंडीशन ट्रीट होगी, तब उनकी जो जेलसी वो की कंडीशन भी ट्रीट होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसे लोग जो कि क्लिनिकल लेवल तक जिनकी जेलसी एस्केलेट नहीं की, लेकिन वो वैसे जेलस किस्म के पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपने लाइफ़स्टाइल चेंजेस करें। अपनी जो जेलसी के फैक्टर है उसको जरा चैनलाइज करें। ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है, जैसे ये ह्यूमन सेंटीमेंट है, जेलसी को बहुत सारे लोगों ने चैनलाइज डॉक्टर साहब, इसमें क्या मूवमेंट आपको हेल्प कर सकती है? कई दफ़ा लोग कहते हैं ना कि जिम जाएं, अपने आप को चहलकदमी करें, कुछ अपने आप को किसी हेल्दी एक्टिविटी में अगर आप इन्वेस्ट करें तो वो जो आपकी नेगेटिव इमोशंस हैं, थिंकिंग है, वो डाइवर्ट होगी। क्या आप इसका मशवरा देते हैं? जी बिल्कुल, लाइफस्टाइल चेंजेस से, जिम वगैरह जाने से, फिजिकल एक्टिविटी करने से कुछ फर्क तो पड़ता है। लेकिन ये बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ आप जिम जाएं तो आपका ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। उसमें देखना ये है कि ये किस हद तक जेलसी है और कोई शख्स जेलसी फील करता क्यों है। अब इसमें आप एक चीज देखें कि अगर एक शख्स जेलसी फील कर रहा है तो अगर वो अपनी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग कर ले तो उससे उसकी जेलसी की फीलिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। जैसे अभी बहुत अच्छी बात कर रहे थे आप लोग कि कौन से रंग का किस पे निखार आता है, तो कॉन्फिडेंस का जो निखार है वो सब रंगों से बेहतर है। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर लेते हैं तो आप पे हर रंग की। अच्छा, ये बात मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सना के पास लेके जाना चाहूँगी। सना, जब आप अपने इर्द गिर्द इस तरह की इंसिडेंट्स देख रही होती हैं तो वो लड़की जिसने यकीनन ये कमेंट सुना है तो वो बुझ सी गई है, शी इज़ नॉट फीलिंग गुड, आप उसको थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए, उससे बात करने के लिए क्या करती हैं उस वक्त?
देखें, अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा होता है कि अगर कोई लड़की बोलती है कि नहीं यार, मतलब मम्मा ने कह दिया कि मुझ पे ब्राउन कलर सूट नहीं करेगा, पिंक कलर सूट नहीं करेगा, वाइट कलर सूट नहीं करेगा, मैं सबसे पहले अपनी पूरी कलेक्शन में से वही 3 कलर पिक करती हूँ और मैं कहती हूँ आप सबकी ना सुनो, आप सिर्फ अपनी सुनो। आप जाओ, आप जाके ट्रायल करके आओ, आपकी स्टाइलिंग मैं खुद करूँगी। इसके बाद अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आप पे अच्छी नहीं लग रही तो आप मुझे जो बोलोगी मैं नेक्स्ट ऑप्शन आपको वो दे दूंगी। लेकिन आप समझते हैं कि किसी का ऐसा कोई कमेंट ऑलरेडी हमारे जहन के अंदर एक फ़िल्टर बना देता है ना। अब आप अच्छी लग भी रही हो, आप और मैं लाख उस लड़की को कहें कि देखो ये कलर तुम पे कितना सूट कर रहा है, लेकिन जो आपके दिल के करीब होता है, जैसे अगर आपकी वालदा है या बहन है और वो ऐसा रिमार्क दे चुके हैं, आपको लगता है वो जैसे कहते हैं ना कि लफ्ज़ों का जो ज़ख़म होता है वो तो नहीं बढ़ता? नहीं, देखिए सिद्रा, एक ज़ख़म वो है जो आपके अंदर बचपन से डाला जा रहा है और एक आपको वो हीलिंग पॉइंट है जब आप डिज़ाइनर के पास आते हो, आप अपना एक अमाउंट लेकर आते हो, एक वैल्यूएबल अमाउंट है जो आपने उसको देना ही है, ठीक है। जब हम उसकी स्टाइलिंग करते हैं, जब हम उसको वही कलर जो कि उसके पेरेंट्स के हिसाब से उस पर नहीं जचना, आप यकीन करो जब वो बंदी चेंज करके बाहर निकलती है, हम उसके हल्का सा बालों को थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देते हैं, हल्की सी ज्वेलरी पहना देते हैं और अब यकीन करो वही माँ बैठ के बोल रही होती है कि नहीं यार तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें यही पिक करना है। और अब जो उस वक्त जो बच्ची के जो चेहरे के तासुरात होते हैं ना, लिटरली हमें ऐसा लगता है कि हम जीत गए। अच्छा, एक और चीज़, फिर इसी बात को क्विकली कंटिन्यू करूँगी, वो इस वक्त कम है। सना, मैंने कई सैलॉन्स में देखा है कि लड़कियां आके अपने दिल की बड़ी अच्छी सी हेयर स्टाइलिंग कराएंगे, लो लाइट कराया, कलर चेंज कराया और 2 दिन के बाद वो वापस आके कह रही है कि जी मेरे पार्टनर को पसंद नहीं। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे भी अक्सर ऐसा होता है कि पार्टनर जेलस हो गया अब आपकी ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन को देख के, तब क्या करना चाहिए? या घर में किसी सास ने कह दिया? ये बहुत बड़ा सच है कि यहाँ से हम लोग भी ड्रेसेस के अंदर यही देख रहे होते हैं कि ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं, मतलब इतने अच्छे रिव्यूज़ होते हैं हमारे पास कि यार आपने बेहतरीन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ हो गया, वो निकल गए। 2 दिन बाद अचानक से कॉल आती है कि सना प्लीज़ पॉसिबल है कि इसका कलर चेंज कर दिया जाए और आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हो कि 2 दिन पहले तो आप ये कह रहे थे और 2 दिन बाद आप ये कह रहे हो यार मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने मना कर दिया, मेरी सिस्टर इन लॉ ने मना कर दिया। तो बेसिकली वो जो मना किया गया है ना, वो इसलिए नहीं मना किया गया कि उस चीज़ में कोई कमी है, कमी उनके देखने में है और आपको दिखाने में है। और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं तो जेलसी फैक्टर मुझसे ज़्यादा अच्छी ना लग जाए ना, मतलब मेरी बहू अगर मेरी बेटी से अच्छी लग जाएगी तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? सही। आप अपनी बेटी को और आप अपनी बहू को जब एक ही वैल्यू दोगे ना तो चीज़ें अच्छी लगेंगी। अच्छा, इसके एक और इंडिकेशन ये भी होती है कि आप अपनी बेटी के लिए तो बड़ा प्यारा सा सोबर सा सटल काम वाली चीज़ से रहे, धड़कता भड़कती कोई चीज़ जिसमें आपको पता है कि अगला बंदा जोकर लगेगा, वो आपने किसी ऐसे रिश्तेदार के लिए ले लिया और फिर आपका रिश्ता ऐसा है कि आप इंसिस्ट भी करें कि देखो मैं लाई हूँ तो तुमने पहनना भी है। बिल्कुल। तो ये बड़ी तकलीफ दह सिचुएशंस होती है ना। एनी लास्ट वर्ड्स ऑन दिस कि अगर कोई हमारी बहन इस तरह की तकलीफ से गुजर रही है उसको आप क्या मशवरा देंगी? इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर ये भी होता है कि थोड़ा सा एज का कंपैरिजन भी आ जाता है कि वो शायद कम उम्र लगने लग जाएगी या वो जो अनमैरिड है वो मैरिड लगने लग जाएगी और जो मैरिड है वो अनमैरिड लगने लग जाएगी। एज शेमिंग जैसे हमारे यहाँ होती है, एज शेमिंग भी होती है और थोड़ी सी वो एक तवज्जो हासिल करने वाली भी बात होती है। अच्छा, बाय द वे सबसे तकलीफ दह सिचुएशन ये होती है जब आप पहले तो कहते हैं ना कि शादी जब हो रही होती है तो लड़की की माँ को ज़रूर देखो क्योंकि वक्त के साथ साथ जो जेनेटिक्स हैं आपकी बीवी ने भी वैसे बन जाना है, लेकिन अगर आपकी बड़ी वेल मेंटेन्ड और बड़ी खूबसूरत सास हो ना तो कभी कभार वो भी मुकाबले पे आ जाती हैं। तो आप नंद को तो साइड पे कर दें, सास और बहू का मुकाबला शुरू हो जाता है, जो हमने एक बड़ी फेमस शादी में भी देखा था अनफॉर्चुनेटली है ना जी। एक लास्ट कॉलर लेते हैं और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को, अपनी कॉन्वर्जेशन को वाइंड अप करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सिद्रा? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मिसेज इलियास बोल रही हूँ कराची से। जी मैम, क्या कहें? नॉट मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी आपकी कॉन्वर्जेशन में। जी। एक तो चीज़ है ना कि अगर आप एक्सेप्ट कर लें डिफरेंसेस यानी कि यूनिकनेस, हम तो आम लहजों में कहते हैं ना कि हर बंदा बड़ा यूनिक होता है, तो कमिंग टू टर्म्स विद दैट हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि आपको पता होता है कि मेरी अंदर जो यूनिकनेस है वो किस वजह से है, इसी तरह से दूसरा जो आदमी है वो मुझसे अगर मुख्तलिफ है तो वो उसकी यूनिकनेस है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, वक्त इतना ही है बट थैंक यू फॉर दैट कॉल। प्लीज़ अपनी जेलसी अगर आप महसूस भी कर रहे हैं उसको कंट्रोल करें, एम्ब्रेस ग्रेस। अगर आप ग्रेसफुल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली, यानी अगर चीज़ को महसूस कर रहे हैं लेकिन लबों से इजहार नहीं कर रहे तो कई चीज़ें संभल जाएंगी। तकरीबात में जाने का वक्त है, शादियाँ आप अटेंड कर रहे हैं, प्लीज़ दुल्हन का वो दिन है उसको जो ना अपडू करने की कोशिश ना करें, उससे बेहतर लगने की कोशिश ना करें, और जिनकी अभी
रिसेंटली शादियाँ हुई हैं, दूसरों की शादियों में अपना शादी का जोड़ा पहन के प्लीज़ मत जाएं। इट इज़ नॉट द इन्विटेशन टू डू दैट। इसी के साथ तमाम हमारे जो मेहमान हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सायरा थी हमारे साथ, सना एंड हिना एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर अली, थैंक यू वेरी मच। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।